नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर की जितनी एग्ज़ामें हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए ये सभी क्वेश्चन क्या है, आने वाली जो एग्ज़ाम है हमारी उसके दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कम ही है, पर जितने हैं सभी बिल्कुल एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बार जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में। देखिए तो हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट वास्तव में किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो जो इंटरनेट था वो वास्तव में किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो इसमें विकल्प देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा ARPA, NSF, NSA या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इंटरनेट की यदि हम लोग बात करें तो इंटरनेट वास्तविकता में यदि किसी कंपनी का जो प्रोजेक्ट था तो वो है हमारी ARPANET। अब ARPANET यहाँ विकल्प में तो नहीं दिया, पर ARPANET की यदि हम लोग बात करें तो ये जो ARPA जो ARPA बन रहा है इस पे यदि आप लोग अगर नेटवर्क आगे जोड़ दें तो ये ARPANET बन जाएगा, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, है ना। US की ये कंपनी है, अमेरिका की ARPANET, उसी का ये प्रोजेक्ट था इंटरनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से कौन DVD की तुलना में ज़्यादा डेटा संग्रह करता है? CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क या फिर रेड रे डिस्क। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसकी संग्रहण क्षमता DVD की तुलना में ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्लू रे डिस्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लू रे डिस्क। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या चल रहा है। अगले क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो इसके विकल्प सामने हैं आपके, कीबोर्ड है, डिस्क है, ALU है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्क हो जाएगा। क्योंकि देखिए कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ALU CPU से संबंधित है और उपरोक्त तो सभी तो फिर किसी काम का ही नहीं है। तो जो डिस्क है वो क्या हो जाएगी? एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा SQL क्या कहलाता है? तो यहाँ पे फुल फॉर्म से पूछा गया है SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए SQL का जो फुल फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगा या फिर सिक्वेंटल क्वेरी लैंग्वेज होगा या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज होगा या फिर सिक्वेंटियल क्वेश्चन लैंग्वेज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो पहला है हमारा वही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वास्तविकता में किसको नियंत्रित करता है? प्रोसेसेस को नियंत्रित करता है या फिर मेमोरी को करता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को करता है या फिर उपरोक्त सभी को करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस चीज़ को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मेमोरी को भी करता है, वो जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको भी करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी वो कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? तो इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सर्च इंजन सभी को पता है। पहला है हमारा फ्लैश सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद फायरफॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है ना। ये आपकी जो कंपनी है MS, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, उसका ये ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? इनमें से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर तथा हब होता है? तो ये मैंने आपको टोपोलॉजियाँ पढ़ाई है ना, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। उसमें से आपको बताना है कि किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर होता है। तो स्टार में होता है, मैश में होता है, रिंग में होता है, फिर बस में होता है। तो बस का तो हम सभी को पता, बस में नहीं होगा। रिंग में भी सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं क्योंकि सर्कल बनता पूरा रिंग जैसा। मैश में भी नहीं होगा। तो इसमें स्टार जो सेंट्रल एक कंट्रोलर यानी कि सेंट्रल में हब होता है वो संभव किसमें? सिर्फ स्टार टोपोलॉजी में ही संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेन में फायरवॉल का उपयोग होने का क्या लाभ है? मतलब लेन में हम लोग फायरवॉल का उपयोग करते क्यों हैं? तो असल में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है
लेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, यह लेन को सुरक्षा प्रदान करता है, यह अनजान स्रोत पर नियंत्रण प्रदान करता है, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए दोनों जो विकल्प हैं दोनों सही हैं, है ना, ये लेन को सुरक्षा ही प्रदान करता है, फायरवॉल की बात हो रही है, और जो अनजान जैसे कि अगर मान के चलो कोई से वायरस वगैरह आ गए तो उनसे ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो उपरोक्त दोनों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक है? तो आप सभी को पता है कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। वहीं बात की गई है कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होना आवश्यक है, तो ड्रम होना आवश्यक है, नहीं ड्रम तो ड्रम प्रिंटर के लिए है। रिबन होना, नहीं रिबन भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्ट्रिज हो जाएगा। कार्ट्रिज मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने इंकजेट प्रिंटर आपको पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको इसके बारे में बताया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्ट्रिज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बाइट निम्न में से किस समूह को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ आपको बताना है कि एक बाइट के बराबर क्या होता है। 20 बिट होंगे, 2 बिट होंगे, 40 बिट होंगे या फिर 8 बिट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक बाइट के बराबर कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक DBMS का लाभ नहीं है? तो DBMS का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। DBMS का मतलब क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, मानक लागू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना या फिर डाटा सगमता में वृद्धि, डाटा पर स्थानीय नियंत्रण या फिर अतिरिक्त डाटा कम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाटा पर स्थानीय नियंत्रण। डाटा पर स्थानीय नियंत्रण डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमुख कार्य, मतलब इसका एक लाभ नहीं है ये ना, बाकी ये सारे इसके लाभ हैं, सारे काम ये करता है। आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कहलाता है। यदि आपका कोई सा एप्लीकेशन है उसमें अगर कोई सा वायरस फैल गया तो उस वायरस को आप लोग क्या कहेंगे, तो वो बूट वायरस कहलाता है, मैक्रो वायरस कहलाता है, फाइल वायरस कहलाता है या फिर एंटीवायरस कहलाता है। तो देखिए एंटीवायरस तो होगा नहीं क्योंकि इसको वायरस से लड़ने के लिए डाला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्रो वायरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका विकल्प क्या है, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, टाइम्स इंटरवल या फिर एटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असिंक्रोनस, है ना, क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस। विकल्प ऐसे जो हो सकता है पहली बार आप लोगों ने सुना हो लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, असिंक्रोनस का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूरा नाम। वायरस का पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वायरस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, वाइटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज या फिर वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज अंडर सीज या फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज या फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो देखिए ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं सभी में, है ना। एक में अटेंड लिखा है, एक में अंडर लिखा, फिर यहाँ पे अंडर है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। वायरस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।